नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं एक ही दिन में दोबारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज वही दिन है जिस दिन मैंने विज्ञान में कोश की परिचर्चा आप लोगों के साथ में मैंने की। मैं बैठा हुआ था, अभी मैं सोच ही रहा था, चिंतन कर रहा था। तब से लगातार मैं चिंतन में हूँ। एक आध दो लोगों से मुलाकात, एक आध दो लोगों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई किया, तो चिंतन मेरी वहाँ से बनी। उसी का कारण है मैं आप लोगों के मध्य एक बार वापस से आया हूँ। पहली बात तो यह है कि हमें एक चीज़ एकदम परफेक्टनेस के साथ में जाननी है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जिसकी सहायता से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन कर सकते हैं। मैंने अभी आज के दिन ही मैंने बताया, हमारे पास अवेलेबल है, जीवन है हमारे पास एक शरीर मौजूद है, बाह्य शरीर, हमारे पास हमारी चेतना मौजूद है। इस बाह्य शरीर के साथ में एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर 5 तन्मात्राएं, 3 गुण, तीनों को सम्मिलित रूप में एक मनस केंद्र, एक चित्त जो कि स्मृतियों को और कर्म बंधों को संचय करता है, और एक बुद्धि। ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी है आज की तारीख में, और इन्हीं के माध्यम से हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी है चेतना। जीवन और चेतना, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। बगैर चेतना के जीवन असंभव है, और बगैर जीवन के मूल चेतना का अनुभव करना ये भी असंभव है। मेरी बात को एकदम से गौर करिएगा। जीवन और चेतना ये दोनों एक दूसरे के साथ में परस्पर जुड़े हुए हैं। मेरा काम किसी शास्त्र को प्रतिपादित करना नहीं है, किसी मार्ग को प्रतिपादित करना नहीं है। एक सूत्र है, हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग उसका अपने स्वयं का होता है, और उसे वह तलाशना होगा, उसे खोजना होगा अपना आध्यात्मिक मार्ग। हर रोज, हर हफ्ता, हर माह, इसके इतर जो भी लोग अपने कर्मों को कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोक बंधन है, सिर्फ और सिर्फ लोक बंधन। मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, एक अभ्यास करता हूँ। हाँ, मेरे पास एक प्लस पॉइंट है जो आप लोगों से अधिक है, कि मैं ऐसे चैतन्य गुरु के संपर्क में आया जिन्होंने मुझे इस रास्ते का, इस मार्ग को खोजने में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा ये इस तरीके से काम हो सकता है। वही चीज़ आज मैं YouTube के माध्यम से, जो शिक्षा मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिली, वो शिक्षा मैं जनरली आज 2 लोगों के सामने और आप लोगों के समक्ष एकदम खुले मन से, खुले दिल से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि बेटा, बीज तो मुंबई में है, लेकिन फूल जो है, बाग जो है, वो उत्तर प्रदेश में खिलेगा। मुझे नहीं पता कि उनके शब्दों का ये तात्पर्य क्या था, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये मेरे ऊपर एक कर्ज है
कि उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया उसको मैं फैलाऊं। क्योंकि मेरा शौक नहीं है गुरु बनने का, मैं नहीं हूँ, क्योंकि वास्तविक रूप में मैं नहीं हूँ। अभी मेरे से किसी ने व्हाट्सएप में लिखा कि आप कोई धर्म गुरु हैं? मैंने कहा नहीं, मैं धर्म गुरु नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ जो कि आज भी अभ्यासरत है अपनी पूर्णता को पाने के लिए, अपनी संपूर्णता को पाने के लिए। आज भी मैं अभ्यासी हूँ, आज भी मैं विद्यार्थी हूँ। तो आप लोगों में से कोई कतई ना समझे कि मैं कोई गुरु हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं शुरू हूँ। मैं शुरू हूँ, गुरु नहीं हूँ, है ना। तो जिन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट किया और सवाल पूछा, उन लोग को मेरी बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं और मेरा हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने जब चिंतन किया तभी मुझे व्हाट्सएप किया। हालांकि मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मेरा एक बच्चा है, सुभान रजा के नाम से। वैसे तो मेरे कई बच्चे हैं, ये सारी जो मैं पैटर्न मैं उनसे दूर हूँ, वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अब इस दरमियान इसका जो भी लाभ उठा जाए, मेरा काम आप लोगों के ऊपर कोई बोझ लादना नहीं है कि मैं अपने ज्ञान का बोझ, अपनी जानकारियों का बोझ, अपने अनुभवों का बोझ आपके ऊपर ला दूँ। मेरा काम यह है कि आप लोगों को रीस्टार्ट करना। यदि मैं आप लोगों को रीस्टार्ट करने में कामयाब रहा, मेरी सफलता बस इसी में है। मैं वापस से बड़ा ही क्लियर कट आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कोई धर्म गुरु नहीं, मैं कोई सद्गुरु नहीं, मैं आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान जो कि एक विद्यार्थी के रूप में आज भी अभ्यास में रहता है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं। मैंने जो बात की प्रथम स्तर की, द्वितीय स्तर की, तृतीय स्तर की, मेरे गुरुजी की कृपा है कि मैंने उस तृतीय स्तर पर अपने आप को पाया है और मैं उस आनंद का रोज अनुभव करता हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके आगे की जो मैंने चतुर्थ स्तर आपको बताया वो मेरे गुरुजी के शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को इस तृतीय स्तर को पार करना है, सबसे बड़ी महाभारत है, क्योंकि इसके उपरांत तो उसको कुछ करना ही नहीं है। वो एक ऑटोमेटिशियन रोल में चले जाता है, क्योंकि इस तृतीय स्तर पर ही उसको अपने स्व की पहचान हो जाती है। और मैं कृतज्ञ हूँ अपने गुरुजी का कि जिन्होंने इस पापी को, इस दुराचारी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और मेरे मार्ग को प्रशस्त किया। मेरी ये कामना है कि वो तमाम श्रोता जो मेरे इस वक्तव्य को आज सुन रहे हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में वक्त के सतगुरु की शरण मिले और वो अपने आध्यात्मिक मार्ग को, अपने इस आध्यात्मिक पथ को पूरा करें। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारे जीवन में वह है हमारी चेतना, वही मूल है। अगर मैं तमाम पंथों का, तमाम मान्यताओं का, तमाम धर्मों का जो मूल बताऊं, तो आज मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके मूल में जो कार्य कर रही है वह है आपकी चेतना।
ये चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही चेतना नूर है, यही चेतना मेरे सरकार का स्वरूप है। इसी चेतना के बल पर सारी दुनिया कायम और दायम है। इसी चेतना के बल पर हमारा आध्यात्मिक जीवन है। इसी चेतना के बल पर हमारा सांसारिक जीवन है। इसी चेतना के बल पर ये पूरे माया का प्रपंच है। इन सब चीज़ों के मूल में जो कार्य कर रहा है वो है चेतना, वो है नूर। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ एक कहानी का, जिस कहानी को मैंने बांटा अपने प्रिय के साथ, सुभान रजा के साथ। अब वो कहानी मैं आप लोगों के साथ में इस वक्त तो नहीं शेयर करूँगा, लेकिन वास्तव में वो कहानी है एक सांसारिक दुनिया की। सौभाग्यवश मुझे वो सुनने मिली। मैं मानता हूँ कि मेरे गुरु जी आज भी मुझे सिखा रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन सिखाने वाली जात जो है, सिखाने वाली केंद्र जो है, वो आज भी वही है। तो एक आश्वासन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पर हो, जिस मान्यता में हो, उचित आपकी बेस्ट पोजीशन ये ईश्वर ने चयन किया है। आप उस बेस्ट पोजीशन पे बेस्ट हो। महत्वपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि सारी विधियां अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से आपको उसी एक तत्व की तरफ लेकर के जाती है। तो अपनी विधियों को हीन ना समझें। जरूरत है उस विधि के सही प्रयोग की। यदि आप उस विधि को सही में प्रयोग करते हो, सही तरीके से प्रयोग करते हो, तो आज मेरी यहाँ पर गारंटी है कि आप लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग को तलाश लेंगे। आप लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग को तलाश लेंगे। ये सारी चीजें तत्व रूप में एक सी हैं। चाहे वो कृष्णिज्म हो, ईसाईनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो हम वैदिक हों, बात केवल इसकी है कि वास्तव में हम चाहना क्या चाहते हैं। आज समाज में मैंने देखा है कि बड़ी ही कटुता है। किसी को तो आवाज़ उठानी होगी कि हम सब एक हैं, हम सब मानव मात्र हैं, और सबका इंटेंशन केवल एक है कि हम सब ईश्वर के राज्य में, उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करें। हम सबका इंटेंशन एक है। जब इंटेंशन एक है, जब लक्ष्य एक है, जब संकल्प एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मैं किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है, मैं प्रैक्टिस जो है वो सिद्ध योग से करता हूँ। सिद्ध योग जो है वो सूफीइज्म के बहुत ही करीब है, लेकिन मैं बात वैदिक की कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऋण है इन मेरे हिंदू भाइयों का। मैं हमेशा एक स्लोगन कहता हूँ, हिंदुइज्म इज रिच बट हिंदूज आर पुअर। और ये श्लोक, ये शब्द मैं अब मुस्लिमों के लिए भी कहता हूँ कि मुस्लिम इज रिच बट मुस्लिम्स आर पुअर। इस सारे इज्म की बात है। जरूरत है एक तत्वदर्शी गुरु की, जो इस बीच में पड़े हुए पर्दों को हमसे हटा सके। जब तक
आप स्वतः अपने लिए किसी शास्त्र का, किसी मार्ग का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक मेरी गारंटी है कि आप हमेशा हमेशा फेल रहेंगे। यू आर द फेल। आपको निर्माण करना है अपने स्वतः के रास्ते का, जो आपको लेके जाए आपके प्यास की तृप्ति की तरफ, जो आपको लेके जाए आपके आपके आत्मबोध की तरफ। और इसकी जो मुख्य धुरी है वो डिपेंड करती है आपकी चिंतन पे। आप वास्तव में कहाँ पर हो, किस क्षेत्र से हो, किस मान्यता से हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप वास्तव में वो पाना चाहते हो जिस पाने के लिए हमारे और आपका इस संसार में हमने अपने इस शरीर को धारण किया, हमने इस शरीर को धारण किया। बेसिकली मैं आज बात करूँगा, मेरे पास जो व्हाट्सएप आया था वो बड़ी अजीब तरीके का था। मैं वापस से संबोधित होता हूँ अपने हिंदू भाइयों से। यदि आप केवल नाम जप की संकल्पना को लेकर के अपने साथ चल रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे। जब तक आपकी इनर इंजीनियरिंग नहीं हो रही, इन गुणों की इक्वेशन में, इन गुणों के समीकरण में कोई बैलेंस पोजीशन नहीं आ रही, आपके चरित्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो ये 100% मानिए, जानिए इसको, मैंने जाना है उसको, आप कहीं नहीं जा रहे। इतना विध्वंसक खेल है ये, इतना उलझावात्मक खेल है ये, कि आप इसको नॉर्मल बुद्धि से, जब तक आपकी मेधा न जागृत हो, आप इसको नहीं समझ सकते, आप इसको नहीं समझ सकते। तो आक्षेप और विक्षेप की कोई जगह नहीं है। मैं कहूँगा पहली बात तो आप अपने स्वतः को, अपने स्व को अपनी धुरी पर स्पष्ट कीजिए। जो बीत गया वो भूतकाल है, और ये भूतकाल भी आपको अगर जानने में आ रहा है तो इसकी वजह, इसका कारण, इसकी शक्ति, इसकी एनर्जी केवल और केवल आप हो। आपकी चेतना है जो ये कार्य करती है कि राम जी प्रत्यक्ष हुए, कृष्ण जी प्रत्यक्ष हुए, महात्मा गौतम बुद्ध प्रत्यक्ष हुए, गुरु गोरखनाथ साहब प्रत्यक्ष हुए, क्राइस्ट प्रत्यक्ष हुए। वो तो बीत चुका। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो आपके सर के ऊपर से जाए। हत्ता की सिचुएशन ऐसी है कि आप हो जो सबके होने का प्रमाण दे रहे हो। इसको समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप हो जो आप अन्य के होने का प्रमाण दे रहे हो। तो जो इवनली आप हो जो ईश्वर के होने का प्रमाण दे रहे हो, ये आप हो। आपका होना इस संसार में सबसे बड़ी अभूतपूर्व घटना है, और आपका उद्देश्य केवल इतना है कि आप उस आनंद को स्पर्श कर पाए। मैं वापस से कह रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा। सबके गठरी लाल है और सब ही साहूकार। मैंने इस्लाम से सीखा है, मेरा पूरा व्यक्तित्व इस्लाम से प्रभावित है, मेरा पूरा व्यक्तित्व हिंदुइज्म से प्रभावित है, मेरा पूरा व्यक्तित्व बौद्धिज्म से, क्रिश्चियनिज्म से, सिखिज्म से प्रभावित है। क्योंकि मैंने उनको असत्य संभाषण करते हुए पाया नहीं, तो मैं उन्हें असत्य कैसे करती हूँ? हाउ कैन आई से?
ये बात अवश्य है कि मेरे गुरुजी ने मेरी स्टार्टिंग ही सूफीज़्म से करवाई, और जब मुझे वो समझ में आया तो मुझे सब समझ में आया। आज आप जहाँ पर हो, आपको अगर ऊंचा उठना है तो आपको वो चीज़ जाननी होगी, उन मान्यताओं का, उस थीसिस को आपके अनुभव में आपको लाना होगा। उन ग्रंथों को जो आपके मदर ग्रंथ हैं, कुछ भी हो, चाहे वेद हो सकते हैं, गीता जी हो सकती है, कुरान शरीफ हो सकता है, बाइबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब हो सकती है, कबीर जी की साखी हो सकती है। वो आपके सर पे ना बैठे, वो आपके हृदय में उतरे। मैं आज ये गारंटी देता हूँ, जिस दिन वो आपके हृदय में उतरेगी, ये भेद दृष्टि वो खत्म हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। वास्तव में मैं परिचर्चा करना चाहता हूँ एक वैदिक मूल ग्रंथ पर, जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? यम है अपने आप को कुछ चीज़ों से बचाना। ये हमारे क्रिया क्षेत्र की बात है। पहला भाग है यम। तो वास्तव में यम क्या है? यम जो है, ये 5 चीज़ों का एक सम्मिलित स्वरूप है, जिसमें पहला होता है अहिंसा। हम अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी के हृदय को प्रताड़ित ना करें। हमेशा ये ख्याल रखें कि मेरी वजह से, मेरे स्वार्थ के कारण यदि वो अपने कर्मों के कारण स्वतः प्रताड़ित होता है तो उसको छोड़ें, परंतु अपने कर्म से किसी के हृदय को प्रताड़ित ना करें। सत्य, सत्य यह है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार की बनावट, किसी प्रकार का आडंबर हम अपने जीवन में ना लाएं। आज बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, उसका जो जड़ है वो मात्र दिखावा रह जाता है कि हम इसको लोगों के बीच में कैसे बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें ताकि मेरी प्रॉस्पेरिटी का एक वाह वाह हो सके। असत्य, असत्य का मतलब, तीसरा पॉइंट है असत्य। असत्य का मतलब यह है कि हम बगैर किसी के परमिशन के उसकी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। चोरी, हम चोरी ना करें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मानना ये है कि हमें एक निष्ठ रहें पत्नी व्रत में। यदि पत्नी नहीं है तो एक निष्ठ रहें ब्रह्मचर्य में, उसे ब्रह्म की उपासना में। जो चौथा क्षेत्र आता है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि मैं चीज़ों का संचय ना करूं कि कल क्या होगा। हम एक सफ़र में हैं, जीवन एक सफ़र है, एक यात्रा है। तो इसमें हम एक लिमिटेड से लिमिटेड चीज़ों को लेके चलें। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, पक्का देगा। ये एक विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। तो हम आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संचय ना करें, उन्हें परमार्थ के कार्यों में लगाएं। जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक उनको पहुंचाएं। नियम, नियम में दूसरा, मैंने आपको यम बता दिया कि यम क्या है। यम केवल 5 चीज़ों का सम्मिलित स्वरूप है ना। पहला जो आता है वो है सत्य, कि हम सत्य संभाषण करें जो हम हैं। सॉरी, पहला है अहिंसा, कि हम अपने जानकारी में, जानबूझकर अपने सेंस में किसी को प्रताड़ित ना करें। दूसरी चीज़ है कि हम क्या कहते हैं उसको, सत्य का संभाषण करें, जो हम हैं वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करें। तीसरा है असत्य, यानी कि चोरी ना करना, किसी के बगैर परमिशन के, बगैर उसके स्वीकृति के हम उसकी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है
अपरिग्रह, ये हम चीज़ों का संचय न करें। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर आता है, ये हमारे क्रियाशीलता की को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे कर्म को रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरीके से बिहेव करें समाज में, लोगों के बीच में। इन गुणों को हम अपने अंदर पैदा करें। यदि मैं शिष्य हूँ तो मैं अपने आप को शिष्य कहूँ, यदि मैं अभ्यर्थी हूँ तो मैं अपने आप को अभ्यर्थी बताऊँ, गुरु नहीं। मैं अपने पास किसी चीज़ों का संचय न करूँ, यदि बचा है तो उसको रखूँ, देखूँ कि कौन योग्य पुरुष है अथवा कौन सा योग्य पुरुष मेरे समक्ष आ रहा है, तो वो जो बचा हुआ चीज़ है तो वास्तव में ये उसका है, तो उसको मैं उस तक पहुँचाऊँ। नियम का मतलब केवल इतना है कि हम किसी इन चीज़ों जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ में अभी की, यम के बारे में, इसको हम अपने जीवन में नियम बना लें। हम अपने अंतःकरण को किसी भी स्तर पर दूषित ना होने दें। अंदर और बाहर के स्तर पर हम अपने आप को शुद्ध और प्योर रखने की कोशिश करें। एक बार जब हम अभ्यास करने लगेंगे इस चीज़ का, तो इसकी वृत्तीय श्रृंखला अपने आप स्वतः ही बनती चली जाएगी। हमें पहला कदम रखने की ज़रूरत है। जो तीसरी चीज़ है वो है शौच। ये भी शुद्धि का ही प्रकार है कि हम बाहरी स्थिति में, यानी कि किसी प्रकार का व्यसन जो हमारी मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे, जो हमें पापाचार की तरफ प्रेरित करे, इस तरह की जो हमारे ऊपर से कंट्रोल उठा दे, जैसे कि किसी भी प्रकार का नशा, हम उसके सेवन और उसके इस्तेमाल से बचें। अंदर और बाहर की शुद्धि को हम अपने साथ में सदैव रखें। अन्य शब्दों में हम अहिंसा, सत्य, सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि शुभ गुणों का अपने जीवन में पालन करें। संतोष जो तीसरा है, जो इसमें जो शुद्धि में दूसरी चीज आती है, वो है संतोष। ये संतोष जो है कि जो भी हमें प्राप्त हुआ, हमने अपने कर्म को करना है, लेकिन जो भी हमें प्राप्त हुआ उसको हम समझे कि ये प्रसाद है। हमने पहले यज्ञ किया, यानी कि अपने कर्म को किया। हम अपने दैहिक कर्म को एक यज्ञ समझे। हमने जो कुछ भी किया वो एक यज्ञ है। यदि आप नौकरी कर रहे हो, सेल्समैनशिप है, या टीचर हो आप, या आप कुछ भी कर्म कर रहे हो अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए, तो उस कर्म के उपरांत जो भी आपको प्राप्त हुआ उस पर आप स्टेबल रहिए, उस पर आप संतोष करिए कि यही चीज़ जो है मेरे पास मेरे ईश्वर की तरफ से आई है, मेरे ईश्वर की तरफ से आई है, मैं इसमें संतोष करता हूँ। बाकी और बेहतर के लिए आप प्रयास करिए। उस प्राप्तव्य पे आप जो है असंतुष्ट ना होइए, उस पर शिकायत ना करिए, उसको स्वीकार करिए, खुले हृदय से स्वीकार करिए। तब जो भी आपकी नाम जप है अथवा अपने इष्ट के प्रति जो भी आपकी भावना है उसको व्यक्त करिए, उसके लिए समय दीजिए। यही चीज़ जो है आपका तप कहलाता है। चाहे वो उपवास हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो धारणा हो, चाहे वो आपकी जो भी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, वो चीज़ ईश्वर के प्रति जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो आपके तप में आती हैं। तप ये भी है कि आप चोरी ना करें, तप ये भी है कि आप सत्य संभाषण करें, तप ये भी है कि आपके जरिए से किसी का हृदय द्रवित ना हो, प्रताड़ित ना हो, ये भी तप है। ये सब तप के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए ऐसा है, जिसने पापाचार किया है उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके फल पर आप हर्षित हो रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आप अपने तप को संभालिए, फोकस करिए। आज आपके पास ये स्थिति नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको याद रखिए। जब ये स्वतः को पुनः
जो सूत्र है हमारे पास कि पुनः पुनः ये बार बार अपनी परिस्थितियों को फिर से पैदा करेगा, एक विशियस सर्कल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल संकल्प करिए अपने फ्री विल से, अपने मुक्त इच्छा से कि नहीं, मैं किसी का अहित नहीं सोचूंगा, किसी भी स्तर पे नहीं सोचूंगा। इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय ये है कि बैठ करके अपने स्वतः का अध्ययन करना कि मेरा कौन सा केंद्र इस वक्त चल रहा है, अपने विचारों को निर्बीज करना। ये स्वाध्याय, स्वतः का अध्ययन कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं किस तरह से हूँ। तो आप अपने स्वतः का अध्ययन करिए, उसका विश्लेषण करिए, अथवा जो भी वैदिक या शास्त्रीय चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, इसमें मैं कुरान शरीफ को भी गिन लेता हूँ, हदीस शरीफ को भी गिन लेता हूँ, या अन्य बुजुर्गों के द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन को भी इसमें काउंट करता हूँ, बाइबल को भी गिन लेता हूँ और गुरु ग्रंथ साहिब को भी गिन लेता हूँ, कि आप उनका अध्ययन करें। या आपके अंदर एक नए बीजों का निर्माण करेंगे जो कि आपके स्वतः के अध्ययन में आपके लिए लाभकारी होंगे। इसके बाद है आसन। आसन का मतलब है कि रुक करके स्वतः को रोक देना, एक जगह पे निश्चेत बस बैठ जाना और ये सारे चीज़ों पर अपने दृष्टि को ऑल एट्स वन के समीकरण में घुमाना। भले ये चीज़ स्वाध्याय, ये जो आसन है ये 10 मिनट का हो, इसी आसन के दरमियान ही आप स्वाध्याय कर सकते हो, आप तप कर सकते हो, आप संतोष को प्राप्त कर सकते हो। इसमें आप स्वतः को एक समय देना, एक आसन पर बैठना जो कि आपको बड़े आराम से एक लंबी दूरी तक बैठने में सहायक हो। तो शुरुआत आप 15 मिनट से करिए, 15 मिनट के लिए रुकिए। सॉरी। इसके बाद है प्राणायाम। जो प्राण ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से, पेय के माध्यम से और श्वसन के माध्यम से हमको मिल रही है, उनको अपने समुचित शरीर में सही तरीके से बैलेंस करना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि अपने श्वसन को एक बैलेंस तरीके से लेना। हमारे प्रकृति का, हमारे अंतःकरण का, हमारे मानसिक पटल पर चलने वाले चित्र का, इस श्वसन का बहुत ही गहरा रिलेशन है। हम अपने श्वसन को एक ट्रेंड तरीके से पूरी जीवन भर लेते रहे, इसका एक अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास ही हमें वास्तव में, समझो ये जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राणायाम का। प्राणायाम में तो हम आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में एक व्यवसायिक रूप में मौजूद हैं, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम ये है कि एक माह का बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, वो 2 साल तक सोने के पश्चात या जागृत अवस्था में किस प्रकार से अपनी श्वसन क्रिया को करता है। मैंने पिछले बताया है कि 2 केंद्र हैं हमारे पास, एक हमारा चेतनात्मक केंद्र है हमारे मस्तिष्क में, और एक एनर्जी केंद्र है हमारे नाभि केंद्र पर। तो हमारी श्वसन क्रिया इस तरीके से करनी है हमें कि हम पहले स्तर पर जो उपभोग करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, वो है कोशिकीय आणविक ऊर्जा। यदि वो अपने सही जगह पर पहुंचेगी तो हमें वो एनर्जी प्रदान करेगी, जिससे हमारी चैतन्यता, हमारी चेतना और ज़्यादा विस्तृत होगी। तो और द्वितीय स्तर का जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो यह है कि आप अपने श्वासों के जरिए से अपने इष्ट के नाम का स्मरण करें, उसका सिमरन करें। या योग में आता है कि हम अपने श्वसन को एक फ्लो में हम उसे रखें, जिसको मैं कहता हूँ सचेतन विधि। श्वासों की एक सचेतन विधि है, उसको आप इस्तेमाल करिए। प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यह है, ये 2 शब्दों को मिलाकर के बना है, प्रति व आहार, जिसका मतलब यह है कि अपने इंद्रियों को
विषयों से दूर रखना। तो ये स्वतः नहीं हो जाएगा, ये स्वतः नहीं हो जाएगा, क्योंकि दैवी शक्तियाँ आपकी इंद्रियों पे कार्यरत हैं, वो आपको बाध्य करेंगी। और पीछे की तरफ आपका 3 गुण है, वो आपको बाध्य करेगा। सबसे मजबूत जो गुण है वो है तामसिक गुण, वो आपको बाध्य करेगा। राजसिक गुण वो आपको बाध्य करेगा उन तमाम चीज़ों को ग्रहण करने में जो आपको इंद्रिय सुख को प्रदान करें। आपको यदि आप प्राणायाम को या सचेतन विधि को, श्वास की सचेतन विधि को का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको सक्षम बनाएगी कि आप अपने इंद्रियों का निग्रह कर सकें। केवल उन्हीं चीज़ों को अपने इंद्रियों के माध्यम से आने दे सकते हैं जो आपके आत्म कल्याण में, आपके कल्याण में सहायता करें। तो इंद्रियों का निग्रह ही प्रत्याहार है। ऐसी तमाम सारी चीज़ों को, इंद्रियों को करे, जैसे शराब, जैसे कि व्यभिचार, जैसे कि चुगली, जैसे कि चौराहे पे बैठ करके लोगों को भला बुरा कहना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, इसमें आपको आनंद आता है। यदि आप किसी को डोमिनेट करते हैं, यदि आप किसी को बेइज्जत करते हैं, छोटा दिखाते हैं, आपको मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को रोकना, यह आपके संचित एनर्जी का व्यर्थ में ही व्यय है। इसे प्रत्याहार कहते हैं। यदि आप अपने सचेतन विधि यानी प्राणायाम क्रिया को, एक प्राणायाम तो मार्केट में आजकल फैला हुआ है जो कि आपके दैहिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक सचेतन विधि है, आपके श्वासों को लेने की प्रक्रिया है। इसको आप अगर सीखना चाहते हो तो एक नवजात शिशु से आप सीख सकते हो किस तरीके से वो अपने श्वसन की क्रिया को स्वतः करता है। तो ये क्रिया आपके प्रत्याहार में, अपितु वो शुरुआती तीनों मुद्दे पर सहायक होगी। ये चारों सेक्टर अपने आप चलते हैं, इनको एक के बाद एक होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस प्रत्याहार के स्तर तक पहुंचते हैं तब वास्तव में आप एक योगी कहलाने के लायक हैं, आप एक फकीर कहलाने के लायक हैं, आप एक बुजुर्ग कहलाने के लायक हैं। आप जब प्रत्याहार के लेवल तक पहुंचेंगे तो स्वतः आप पाएंगे कि तृतीय स्तर की जो मंजिल है वो आपके लिए सुलभ हो चुकी है। आप इस स्तर पर पहुंच करके उस आनंद को स्पर्श कर पा रहे हैं जिसके लिए आपने इस शरीर को धारण किया है। मैं पुनः अपने बात को एक मुख्य बिंदु पर लेके आऊँगा कि आप जहाँ हो वो आपकी बेस्ट जगह है। जरूरत है आपके जागृत होने की और विधियों को आत्मज्ञान के साथ सही विधि का इस्तेमाल कर, अविधि पूर्वक नहीं। हम जीवन भर दैनिक पूजन में अपने समय के 2-3 घंटे को निकाल देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ये केवल आप भ्रमवश अपने आप स्वतः की एक पुष्टि और तुष्टि कर रहे हो कि बस ये काफ़ी है, जबकि वो काफ़ी नहीं, वो कुछ नहीं है। जिसको महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा कि लोग पूजन तो करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक, परंतु उनकी श्रद्धा को मैं रिसीव करता हूँ और उसका प्रतिफल भी उनको मैं ही देता हूँ, और उन प्राप्त पुण्य के भोग के पश्चात वो फिर से शून्य हो जाते हैं। तो ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप चिंतन करें, आप गौर और फिक्र करें। आप किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी धर्म से हों, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका निर्णय वो बाहर की तरफ है अथवा अंदर की तरफ है। मैं कई नज़ीर जो है सूफीज़्म से दे सकता हूँ।
अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कि जहाँ पर पंज वक्ता नमाज को तोड़ना भी एक सही डिसीजन बताया गया, जहाँ पर शरीयत को तोड़ना भी सही डिसीजन बताया गया। आपको अपना मार्ग खोजना है, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजिए। यदि आप स्वतः नहीं खोज पा रहे हैं तो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अपने अंतःकरण में उस एक कर्म बीज को बोइए और उसको बारंबारता के साथ में बोइए कि एक वो विशेष सर्कल बन सके। और निश्चय रखिए, एक मंजिल रखिए, एक लक्ष्य रखिए कि मुझे पूर्णता को प्राप्त होना है। 95% ऑफ पब्लिक 95% ऑफ पब्लिक जो शरीयत में है, जो नाम जप में है, जो दैनिक अनुष्ठान में, बाह्य अनुष्ठान में है, वो फेल हैं। वास्तव में वो फेल हैं जब तक वो अपने आप को उस 5% की चेतना में नहीं लेके आते। अब इस बात को मैं पुनः समाप्त करने के लिए एक फाइनल शब्द को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी चेतना। ये चेतना ईश्वरीय चेतना है। इसका संबंध जो है उस मुख्य केंद्र बिंदु से है। इसका संबंध उसके प्रिय से जो शांतातीत पद द्वितीय, जिसको लोगों ने नूर मोहम्मदी कहा, जिसको लोगों ने ईसा मसीह कहा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है न्यूना अधिक मात्रा में। जो गुरुपद है, आप इस चैतन्यता को पकड़िए। ये चैतन्यता ना तो भूतकाल में है ना भविष्य में है, ये आज है और आपके साथ है। इस चैतन्यता को साधारण स्तर से निकाल करके इसे आत्मिक स्तर पर लाइए। आत्मिक स्तर पर लाने का जो परिपाटी है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ में ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये अपने विचारों को भी अपने से असंबद्ध होकर के भी स्वयं को देख सकता है। आप खुद का वैल्यूएशन कर सकते हो। और जब आप निर्विचार अवस्था के बाद, निर्विचार अवस्था प्राणायाम है। ये प्राणायाम के जरिए से ही, अगर मैं पतंजलि योग सूत्र की बात करूं तो, क्योंकि इसी जप में, इसी प्रकार के सुमरन में वो शक्ति है कि वो आपको उस महत्वपूर्ण मोड़ तक, महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक आपको ले जाके खड़ा कर सकता है, जहाँ से आपको निर्विचार स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद है संत आरोहण मंच, जहाँ पर आपको पार करना है एक बहुत बड़ी खाई को। जो खाई है आपके इंद्रियों के समायोजन की, कि आप पुनः इस अपने इंद्रियों के इस और इसके बहिर्मुखता के जाल में ना फंसे। उपरांत इसके आप ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि इस क्षेत्र में अपने आप को प्लस कर सकते हो। आप वास्तव में पतंजलि योग सूत्र के फॉलोअर हो सकते हो। और यही नहीं, मैं पतंजलि योग सूत्र की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल है अपने हिंदू भाइयों के लिए। एक सूफी व्यक्ति भी इसी लाइन ऑफ एक्शन से गुजरता है। फर्क यह है कि वो अपने सिद्ध योग्य के माध्यम से गुजरता है। पतंजलि योग सूत्र जो है ये कर्म योग से गुजरता है। एक साधारण हिंदू जो अवतारण पर विश्वास करता है यदि वो चाहे तो अपने भक्ति योग से अपने इष्टों को धारण करने के माध्यम से गुजर सकता है। एक बौद्धिस्ट वो साइंटिफिकली
अपने आचार विचार और व्यवहार के माध्यम से गुजर सकता है, अपने अंदर की इनर इंजीनियरिंग को कर सकता है। एक बाइबलिज्म को, ईसा मसीह जी को फॉलो करने वाला व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है कि वो किस तरीके से अपने प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो चिंतन करिए। आपका चिंतन ही वो मुख्य धुरी है जो आपको पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम है। और जो बीज डालना था वो मैं ऑलरेडी ईश्वर की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से आप लोगों के मध्य में मैंने अपने शब्द से डालने का एक प्रयास किया है। अगर ये आप सुन रहे हो तो बीजारोपण तो मैंने कर दिया। ईश्वर की कृपा से जिस दिन ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो ये बीज अंकुरित होगा। आप लोगों के साथ मेरी शुभेच्छा शुभकामना कि ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरु जी की कृपा से आप लोग इस आध्यात्मिक मार्ग को अपने तलाश सकें और उस पर मजबूती के साथ चल सकें। आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद और मेरी शुभेच्छा। आप सबका धन्यवाद।